हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस का रिवीजन। लीनियर इक्वेशन में हम आज करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12। कोई टू डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम 12 है। अब कंडीशन बननी शुरू हो गया कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स। हम उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो नया नंबर मिल रहा है एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। वो पुराने नंबर से, दिए हुए नंबर से 18 एक्सीड करता है, ज्यादा है। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमें पहले देखना है कि टू डिजिट्स का नंबर हम लिखते किस तरीके से। सपोज हमारे पास ये नंबर है 23। अब ये टू डिजिट्स का नंबर है, इसकी डिजिट्स में 2 और 3, सम हो जाएगा 5। अब सम हो गया, 5 डिजिट है 23, यानी हमें एक यूनिट प्लेस चाहिए और एक टेंस प्लेस पे डिजिट चाहिए। तो ये तो सिंपल है। इस तरह हम किस तरीके से लिखते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये 10x, सॉरी 10y प्लस x। अब ये हमारी, ये हमने 10 से मल्टीप्लाई लिखा रहा है, ये 10 डिजिट्स का है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों डिजिट्स का सम y प्लस x कितना है, 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आगे देखते हैं, आगे वो क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो। तो हम करते हैं डिजिट्स को इंटरचेंज। डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर न्यू नंबर क्या मिलेगा हमें, 10x प्लस वाई। अब वो ये कह रहा है कि जो न्यू नंबर है ये आपके गिवन नंबर से 18 एक्सीड कर रहा है। तो न्यू नंबर जो भी हमारा ये 10x प्लस वाई। अब ये पुराना नंबर क्या था हमारा 10y प्लस एक्स, इससे 18 एक्सीड कर रहा है, एक्सीड्स कर रहा है, तो हम इसमें 18 ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं 10x प्लस वाई, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं उठा के, तो माइनस 10y और माइनस x इज इक्वल्स टू 18। तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, 9 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 18। तो 9 से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2। ये बन गया हमारी इक्वेशन सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन से आप इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, दोनों ही आसान होते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल्स इक्वल है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंट तो है नहीं और हमें ना सॉल्व करना भी आसान होगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल है और अपोजिट साइन में भी है, तो हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन्हें ऐड कर देते हैं। ऐड करते टाइम क्या होगा, x प्लस एक्स, जो भले इनके प्लेस अलग अलग है बट x x के साथ ही ऐड होगा, तो x प्लस एक्स हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2x और y माइनस वाई 0। ऐसे 12 और 2 ये ऐड ओवर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर x हमारा आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब आप इसे फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 12। तो y इक्वल्स टू हमारा यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 7। तो y की वैल्यू हमारी आ जाती है 5। अब ये दो डिजिट हमारी आई x और y, यही हमने मानी। अब डिजिट्स का सम 12 होना चाहिए, तो 7 प्लस 5 12। तो कंडीशन तो हमारी सही है। अब कंडीशन हमारी सही है, दूसरी देखते हैं, x माइनस वाई 2, तो 7 माइनस 5 2। कंडीशन सही बन गई इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर का हमारा 10y प्लस एक्स। तो 10y 5x 7 कितना हो जाएगा, 10 5 से 50 प्लस 7 57। अब अगर आप इसे इंटरचेंज कर दो तो 57 से कितना हो जाएगा 75। अब आप देखो एग्जैक्ट 18 ज्यादा हो जाएगा 75। तो वो यही तो बोल रहा था अपनी कंडीशन में, तो वो नंबर 18 एक्सीड्स कर जाता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर 57 आ जाता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से होगा। फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन है
a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator. जब अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर्स, और वो 1/2 हो जाती है जब हम डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1। तो फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है भाई, दो कंडीशंस रखे, न्यूमरेटर में से माइनस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से माइनस कर रहे हैं, दोनों में से माइनस करने पर फ्रिक्शन चेंज हो जा रही है, तो जो हमारी ओरिजिनल फ्रिक्शन है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रिक्शन बी x अपॉन y, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाता है और ये डिनोमिनेटर। अब पहली कंडीशन देखते हैं क्या है कि 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। फ्रिक्शन 1/3 है जब 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में से हम ये 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये फ्रिक्शन हमारी यहाँ पर बन जाती है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं इनका, तो 3x - 6 = 1, तो ये हो जाएगा 3x - y = 6। ये इधर ले गए और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, जब 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है डिनोमिनेटर से तो फ्रिक्शन इज 1/2। फ्रिक्शन क्या हो जा रही है हमारी 1/2। तो इस बार जो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम वो करेंगे डिनोमिनेटर में से, कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें 1। फ्रिक्शन हो जा रही है हमारी यहाँ पर 1/2, तो 2 × x हो जाएगा हमारा 2x = इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y - 1, तो 2x - y = -1। ये हमारी दो इक्वेशन यहाँ पर बन जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी मेथड यूज हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, आसानी से ये हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब y इक्वल है और सेम साइन क्या है, तो जब सेम साइन होता है तो हम माइनस करते हैं, तो हम क्या करते हैं 1 - 2, जिस इक्वेशन को माइनस कर रहे होते हैं उसके साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, और यहाँ ये माइनस का प्लस, तो 3x - 2x, x - y + y 0 और 6 + 1 7, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है 7। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 कोई सी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं पुट इट इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर लेते हैं, तो 3 × x की जगह प्लेस करते हैं 7 को, -6 = y, तो 3 7 = 21 -6 = y, तो y = हमारे यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 15। अब x की वैल्यू न्यूमरेटर भी आ गया, y की वैल्यू डिनोमिनेटर भी आ गया, तो फ्रिक्शन क्या बनेगी हमारे यहाँ पर फ्रिक्शन थी x/y, सो ये हो जाएगा 7/15। ये हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड C इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें ये दो इक्वेशंस का सिस्टम दे रखा है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी C की किस वैल्यू के लिए जो दो इक्वेशन है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए C की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, cx + 3y और +3 - c = 0, और इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, तो a1 = c, b1 = 3 और c1 = 3 - c। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, 12x + cy - c = 0, इसको कंपेयर करते हैं a2x + b2y और +c2 = 0, तो ये यहाँ पर a2 की हमारी वैल्यू आ जाती है 12, b2 की वैल्यू आ जाती है c और c2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -c। अब ये हमारे यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब जब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देते हैं तो कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी ये जो वैल्यूज हैं इनका रेशो इक्वल होता है। पुट करते हैं a1/a2 c/12 b1/b2 3/c और c1/c2 3 - c/-c। अब कोई भी दो टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कर लेते हैं, भाई थर्ड थोड़ी मुश्किल पड़ेगा किसी के साथ कंपेयर करना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, बट इन्हें देखते हैं। c × c c²
और 12 3 जा 36, तो c इक्वल्स टू हमारा आता है अंडर रूट 36। तो c की यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है प्लस माइनस 6। अब हमें c की एक वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास c कितनी वैल्यू आ गई, c की यहाँ पर 2। अब चेक करते हैं किस वैल्यू के लिए हमारा आंसर सही होगा। भाई किस वैल्यू के लिए ये तीनों जो रेशो है वो इक्वल आएंगे। तो पहला हम देख लेते हैं 4 c इक्वल्स टू 6, तो c इक्वल्स टू 6 के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6/12 3/6 और 3 माइनस 6/-6, तो हो जाएगा 6/12 3/6 माइनस 3/-6। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यानी c इक्वल्स टू 6 के लिए ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। अब चेक करते हैं 4 c इक्वल्स टू -6, तो अब -6 पुट करते हैं, तो सो -6/12 3/-6 एंड देन 3 माइनस -6 और ये माइनस और -6, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया -1/2 एज इट इज, ये भी सेम। और इसे चेक करते हैं 3 माइनस प्लस 6 और माइनस ये प्लस 6, तो ये हम देख पा रहे हैं ये बराबर नहीं आएगा। तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2 और डज नॉट इक्वल्स टू ये 9/6, तो ये आ जाएगा यहाँ 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये इक्वल नहीं आ रहा। तो c इक्वल्स टू -6 हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर सिर्फ c इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। इस वैल्यू के लिए ये जो दो इक्वेशंस हैं ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देंगी। अभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन करा था, अब यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस जब होती हैं तब क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, क्या कंडीशन होगी, उनको देखते हैं। कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन का पेयर रखा है kx + 2y = 3 और kx + 6y = 10 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी किस वैल्यू के लिए इस दो इक्वेशन हैं यूनिक सॉल्यूशन शो करेंगे। तो हमने लिख लेते हैं kx + 2y और 3 को हम इधर ले आते हैं, तो -3 = 0, इसी तरीके से उसे करते हैं 3x + 6y और -10 = 0, तो ये हो गया a1, ये b1 और ये c1, और इसी तरीके से ये a2, ये b2 और ये c2। अब वो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन जो होती है वो होती है ये a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो पुट करते हैं a1 की हमारे पास वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 3 और ये बराबर नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 2/6, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो यहां से आ जाएगा k डज नॉट इक्वल्स टू 3/3 1, तो k की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए 1। तो अगर k डज नॉट इक्वल्स टू 1 है, k एक को छोड़कर हमारी कोई भी रियल वैल्यू हो जिसके लिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन देगा, k डज नॉट इक्वल्स टू 1, k बराबर 1 के लिए कोई रियल वैल्यू कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ p will the lines represented by the following pairs ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल, यानी कि किस वैल्यू के लिए दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब होता है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी नो सॉल्यूशन इनके हमें यहाँ पर मेनली फाइंड करना है p की किस वैल्यू के लिए। तो इनको भी लिख लेते हैं 3x - y - 5 = 0, कंपेयर करते हैं a1 b1 एंड देन ये c1। इसी तरीके से दूसरी देखते हैं 6x - 2y - p = 0, ये a2, ये b2 और ये c2। अब को इसे पैरेलल होना या फिर नो सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल्स टू होगा b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन हमारे यहाँ पर लगने वाली है। सो a1 3, a2 6, b1 -1 और b2 -2,
इसी तरीके से डज नॉट इक्वल्स टू C1 की वैल्यू हमारे यहाँ पर हो जाएगी -5 एंड देन C2 की -P। आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रख लो या फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल रख लो, सेम यहाँ पर हमें वैल्यू मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाता है 1/2 इक्वल्स टू ये डज नॉट इक्वल्स टू सॉरी 5/P। सो P डज नॉट इक्वल्स टू 10। P की वैल्यू 10 नहीं हो सकती अगर ये पैरेलल लाइंस है तो P की वैल्यू 10 नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, तभी ये लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन शो करेंगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से होगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में जो टैक्सी का चार्ज लगता है वो फिक्स चार्ज है और उसके ऊपर जितनी डिस्टेंस आप कवर करते हो उसका चार्ज देना होता है। यानी दो तरीके से उसमें चार्ज इंक्लूड है, तो फिक्स चार्ज उनका रहेगा ही रहेगा और दूसरा जितनी भी डिस्टेंस आप कवर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज देना पड़ता है। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, हमें अगर 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, तब हमें 75 रुपीस वहां पर पे करने पड़ते हैं। एंड इफ अ जर्नी अगर हमें कवर करनी है 15 किलोमीटर की, तब हमें वहां पर 110 रुपीस देने पड़ते हैं। तो व्हाट विल बी अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें दो चीज है, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा पर किलोमीटर का जो भी चार्ज है वो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x, फिक्स चार्ज हम x रुपीस यहाँ पर मान लेते हैं, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज इसे हम यहाँ पर रुपीस ही लिख देते हैं। पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो हमारा हो जाता है y रुपीस। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसका चार्ज है 75 रुपीस। तो फिक्स चार्ज प्लस अब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस का चार्ज y रुपीस था, हमें कितने किलोमीटर की डिस्टेंस का चार्ज निकालना है, 10 किलोमीटर की। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये टोटल जो हमारी अमाउंट है वो बन जाती है 75 रुपीस। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं कि भाई 15 किलोमीटर के लिए हमारा जो चार्ज है वो 110 रुपीस है। तो फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा और 1 किलोमीटर के लिए चार्ज था y रुपीस, हमें जाना है 15 किलोमीटर, तो उसके लिए हमारा चार्ज हो जाता है 15y और टोटल वैल्यू हमारी आ जाती है 110 रुपीस। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x इक्वल है और सेम साइन के साथ है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट में से। तो जैसे मैंने अभी बताया भी था पहले कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस और ये माइनस। सो x माइनस x 0, 10y माइनस 15y माइनस 5y और 75 माइनस 110, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा 35। तो y की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाती है 7। अब इस y की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लो। अभी तक हम 1 में पुट कर रहे थे, अब हम इसे सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने पहले x की वैल्यू निकाली थी, उसे 1 में पुट कर दिया था। अब हम इसे सेकंड में पुट कर लेते हैं, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करते हैं x प्लस 15 इंटू 7 इक्वल्स टू 110। सो x प्लस 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105 इक्वल्स टू 110। सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 110 माइनस 105। सो x की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी 5। हमें निकालना है कि उसे 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज आएगा, सो टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर वो हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज। इस तरीके से जैसे यहां हमने क्या था, 1 किलोमीटर के लिए y था, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y हो गया। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 5 और 25 इंटू y की वैल्यू 7।
तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 7 175, तो ये टोटल आ जाएगा 180 रुपीज। तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर का ट्रेवल करने के? 180 रुपीज।